आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं अपनी तरफ से इस संघर्ष के लिए आपको बधाई देता हूं और आपके इस संघर्ष में पूरी तरीके से अपना और अपनी पार्टी भाजपा माले का समर्थन की घोषणा करता हूं। आपकी मांग बिल्कुल जायज है। सरकार ने बजट ला करके +2 में साइंस के जिन विषयों के लिए रोस्टर के मुताबिक बहाली किया था, अब आप अचानक से उनको हटा नहीं सकते, किसी भी कारण से नहीं हटा सकते। और जब इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि राज्यपाल के अनुशंसा के ऊपर कभी कोई आईएएस का सर्कुलर काम नहीं करता, कोई अधिकारी ला देगा लेटर तो उससे गवर्नर का जो आदेश है, अनुशंसा है, आप उसको ओवररीड नहीं कर सकते। ये जब क्लियर कट हाई कोर्ट ने इसी साल आदेश दे दिया तो कायदे से अगर सरकार गंभीर होती तो 2-2.5 महीने हो गए आदेश आए हुए। सरकार कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुछ नया रास्ता बनाती और आप लोग को इस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं जहां पे आपने अपना कीमती 6 साल लगातार दिया। और एक शिक्षक का जो काम होता है केवल पढ़ाना नहीं होता, पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ये सारे कार्य जब आप लोगों ने किया तो फिर सरकार को आपको तत्काल स्कूल में वापसी करवाना चाहिए। अगर सरकार नहीं करवा रही है तो आप लोग का ये संघर्ष और मजबूती के साथ हो। और हम तो ये भी कहेंगे कि सड़क पर संघर्ष कीजिए, सदन में हम लोग करेंगे और दोनों संघर्ष को मिलाकर के हम लोग सरकार को आने वाले समय में झुका करके मानेंगे। अभी 2-3 दिन तक यहां पर विश्वविद्यालयों के जो गेस्ट फैकल्टी है उनका भी आंदोलन चल रहा था, उसमें भी हम आए थे और उनके साथ भी यही बात हुई थी। उनका भी यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक उसमें भी रोस्टर प्रणाली का पालन करते हुए बहाली किया गया और बाद में निकाल दिया गया। अब आप देखिए कि बिहार में जब सरकार ने कहा कि हर पंचायत में +2 करेंगे, आपने घोषणा कर दिया, शिक्षक थे नहीं आपके पास, आनंद फानंद में आपने शिक्षकों को बहाल किया। तो बहाल करने के बाद आखिर सरकार को दिक्कत कहां पे आने लगी? तो असल में सरकार करती क्या है, वो एक बार अनाउंस करेगी कि हमने गजट ला करके 4257 लोगों की बहाली कर दी, उसको रजिस्टर पर काउंट कर लिया, फिर आपको हटा दिया और उसी पद को फिर से बहाल करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, उसको दोबारा से काउंट किया। तिहारी 3 में हुआ, सरकार ने कहा 86,000 पदों पर बहाली करेंगे, किया 51,000 पद। ये जो बीच का 35,000 सीट आपने बचा लिए, उसको दोबारा से बहाली लाएंगे और फिर से काउंट करेंगे। तो ये पूरे बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम सरकार करती है। ये 30 बार बहाली करवा रहे हैं और बहाली मेरा बार बार मानना है कि जितना जरूरी बहाली है उतना ही जरूरी है बहालियों में इंसाफ होना, न्याय होना। और अगर आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, वैसे में 6 साल से जो लोग रोजगार कर रहे थे, सीमित संसाधन के बावजूद कर रहे थे, कोई बड़ा अधिकार आपने नहीं दे दिया था गेस्ट फैकल्टी को, गेस्ट टीचर को, सीमित अधिकार थे। तो इसके बावजूद जो लोग काम कर रहे थे, आप उनका रोजगार छीन रहे हैं। तो ये गलत है। आप लोग के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। सब हमको आवेदन मिलने में थोड़ा विलंब हुआ, विधानसभा में तारांकित प्रश्न डालने पर इसका लिखित जवाब ढंग से आता, लेकिन उसका समय था 13 तारीख तक। लेकिन हम प्रयास करेंगे 2-3 दिन के अंदर आपका मुद्दा विधानसभा में आए, इसी तरीके से आए और आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे।
और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो उच्च न्यायालय का आदेश बहुत क्लियरली आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में आदेश है। जो आदेश ये कह रहा है कि आप ओवररीड नहीं कर सकते हैं गवर्नर के नोटिफिकेशन को, और इसलिए आपने जो निकालने का फैसला लिया है वो उचित नहीं है, वो मान्य नहीं है, क्योंकि बहाली जो था वो सरकार की तरफ से गवर्नर की अनुशंसा से हुआ था। और नया आप इस पर अपना नया एक तर्क लेकर के आइए, नया कुछ रूल रेगुलेशन बनाइए जो तार्किक हो, न्यायिक हो। तो अगर न्यायिक होगा तो निश्चित तौर से आपके पक्ष में होगा, यही हम लोग कोशिश करेंगे। और मुख्यमंत्री को भी हम अलग से इस मामले में संज्ञान लेंगे, उनको संज्ञान में उनको लाएंगे इस मामले को। शिक्षा मंत्री को क्या कहिएगा? तो यही बात कह करके हम अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।